8:46 पे। 8:48। हेलो, आज गणेश चौथ है। आज हम लोग गणेश की पूजा करेंगे और करने जा रहे हैं। गणेश चौथ आज व्रत है हम लोगों का। तिल संकटी चतुर्थी इसको कहते हैं। आज गणेश जी का व्रत है और मेरा आज अभी पूजा करेंगे और हम लोग कथा सुन करके पानी पीते हैं। दिन भर का निराजल व्रत रहता है। तो अभी आपको कथा भी थोड़ी सी सुनाएंगे। गणेश चौथ का व्रत हमने किया है। आज गणेश चतुर्थी है। तिल संकट गणेश चौथ कहते हैं इसको। और हम लोग पूरे दिन निराजल व्रत रहते हैं और शाम को कथा करके चांद को अर्घ दे करके पानी पीते हैं। तो अब हम भगवान को हमने सजा लिया है और सारे भोग, तिल के लड्डू, रामदाने के लड्डू, शकरकंद, फल, ये सारे चढ़ता है, भगवान को भोग चढ़ता है। और उसके बाद हम लोग कथा सुनते हैं। तो कथा हम सुन रहे हैं। पौराणिक प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वो मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके जो आएगा वही देवताओं को मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। दूसरी कथा। हाँ, ये पहली थी ना, दूसरी कथा है। एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उस गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो हवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। तीसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान को विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। तभी सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उस सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं नेवता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है।
यदि गणेश जी को अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर रही थी कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ भी जाए तो उनका द्वारपाल बना कर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठ कर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो रास्ता खोद देगी, जिससे उसके वाहन धरती में धस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कर्म सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले ही गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तभी खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आप अपने साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान जी से गणेश जी की जयकारा बोल जाए तो आपके काम सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं रह जाएगा। ऐसा करते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौटाए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कार्य सारी हो ऐसो कार्य सबको सिद्ध करो जो बोलो गजानन भगवान की जय। पॉज करो, बंद मत करना। आगे हो जाओगे, डालो खिलाड़ी जाओगे, आगे हो जाओगे। आगे अगरबत्ती में चलो हटो। रुको अगरबत्ती चलो लगा दो अगरबत्ती, वहाँ कोई लिया नहीं जाता है। एक मिनट रुको। अच्छा मैंने रात कल लिए हैं हाथ में। उसके से काम नहीं है। चाहिए अभी लगा देंगे। हाँ उसी में लगा देंगे। बस एक बार क्या हुआ? हो गया। ठंडा नहीं लगा तुम्हें? देखने लायक नहीं बनाया हुआ, रिकॉर्ड नहीं किया ये।